बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, सुबह सुबह का टाइम था और चाय बन रही थी, तो आए आप भी और मैं भी मिलकर चाय को एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि पाकिस्तानी घरों में सुबह सुबह में चाय तो लाजमी ही बनती है नाश्ते में। चाय के बगैर तो पाकिस्तानी नाश्ता ही अधूरा होता है। तो बस सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि आज जुम्मा था और आज बच्चों ने लाजमी शलवार कमीज़ पहननी होती है। तो बस मैं उनकी शलवार कमीज़ ही आयरन कर रही थी। तो ये होता है कि जैसे बच्चों की एक रूटीन शुरू से बनी है कि उन्होंने जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज़ लाजमी पहननी है। तो बस इसी तरह से फिर उनको एक आदत सी हो गई है कि वो पैंट में या ट्राउज़र में नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। तो अच्छा लगता है, बच्चों को पता होना चाहिए अपने दिन का, त्यौहार का, कि किस दिन हमने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है। तो बस इसी तरह से ईद की नमाज़ और जो जुमे की नमाज़ होती है वो बच्चों ने शलवार कमीज़ पहन कर ही पढ़नी होती है। बस मेरे बच्चों को भी यही आदत है, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो जी जनाब, आज हम बनाएंगे चिकन और आलू गोभी का सालन। तो बस सबसे पहले मैंने देगची में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अब उसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद हम उसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि वो सुनहरी ब्राउन हो जाए। तो इस तरह से ये होता है, स्मेल नहीं आती है और चिकन जो है उसका टेस्ट एक अलग से ही निकलता है और बड़ा ही मज़े का लगता है खाने में। तो बस मैं इसको इसी तरह से अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो बड़ा ही मज़े का बनता है इस तरह से। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। तो और गोभी जो थी, आलू और गोभी, उसको मैंने कट कर लिया था और अब मैं उसको अच्छी तरह से पानी में वॉश करूँगी। तो आपने इसी तरह से खुले पानी में इसको वॉश करना है ताकि अच्छी तरह से जो मिट्टी वगैरह होती है सब्ज़ी के ऊपर वो निकल जाए और क्लीन हो जाए। तो बस इसी तरह से मैंने सारी जो थी गोभी वो धो ली है और अब मैं उसको एक साइड पर रख दूँगी। और साथ ही जो धनिया कट किया था उसको भी मैं धो के रख लूँगी ताकि वो फ्रेश रहे गीला होकर, वरना ये है कि वो मुरझा जाता है। और यहाँ पे रोटियों के भी मैंने पेड़े बना लिए थे और साथ साथ मैं अपने सालन की तैयारी भी कर रही थी। तो बस चिकन देखे काफ़ी हद तक जो है सुनहरी ब्राउन हो गया है। तो बस आपने इसको इसी तरह से फ्राई करना है और देखिएगा आपका सालन जो है कितना लजीज बनेगा और खाने वाले जो हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब मेरा छोटू आया है और आके उसने मेरे साथ खूब सारी लड़ाई की है। पता नहीं उसको क्या क्रेविंग होती है कि उसको चावल डेली चाहिए होते हैं। तो जैसे ही उसने मुझे चिकन को भूनते देखा तो वो मुझे आके कहने लगा चावल क्यों नहीं बनाए। तो बस यही है बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें। तो जी जनाब, यहाँ पे जो था चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो आपने इसी तरह से फ्राई करके इसको निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। और फिर इसके बाद इसमें ये जो ऑयल है इसी में आपने प्याज डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे कि आपको देखने में लग रहा है कि शायद बर्तन जल गया है, तो ऐसी बात नहीं है। वो चिकन का जो पानी होता है वो ही थोड़ा गहरे कलर का हो जाता है। जैसे ही हम प्याज ब्राउन करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और घर का बना मसाला। घर का बना मसाला जो है उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी मसाले की। अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो आलू और गोभी मैं इसमें डालकर उसको 2 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको ढक कर रख दूँगी। तो देखिए 2 से 4 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें चिकन डालूँगी और डालकर इसको मैं ढक दूँगी। तो आपने भी इसी तरह से करना है। देखिएगा आपका आज सालन कितना लजीज बनेगा। कुकिंग रेसिपी देखने से एक फ़ायदा होता है कि आपको अपना मेन्यू सेट करने में आसानी हो जाती है
और आपके जहन से एक टेंशन भी उतर जाती है कि आज क्या पकाना है। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें मैंने इसमें चिकन जो था वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी और ये अच्छी तरह से गल जाएगी। जैसे ही 1 से 2 मिनट होंगे तो मैं इसको दोबारा से चम्मच चलाऊंगी और जो चिकन है उसको गोभी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि चिकन में भी मसाला अच्छी तरह से रच जाए। अब मैं आखिर में इसमें गरम मसाला डालूंगी और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें धनिया डालूंगी और धनिया डालने के बाद हम आंच को बंद कर देंगे। तो बस इसी तरह से चिकन और गोभी का सालन बड़ा ही मज़े का बनता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है आपका। तो देखिए जनाब, कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छी तरी आई है सालन के ऊपर। तो बस आपने भी इसी तरह से बनाना है और घर वालों को खुश करना है। तो जी जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जुम्मा है, तो बस बच्चे जो हैं इतर मांग रहे थे, तो बस मैंने उनको इतर दिया है। और ये जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये तो नहाने के बाद चक्कर लगाता रहता है, निकलने को पता नहीं इसका दिल ही नहीं करता। और छोटा जो था वो काफ़ी देर से रेडी हो गया था। बस अब बच्चे जुम्मे नमाज़ पढ़ने जाएंगे और फिर आकर मैं उनको खाना दूंगी। तो जी जनाब, देखें जो मैंने पुदीना लगाया था वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है क्योंकि मैंने इसको कट कर लिया था।